So, hey everyone, my name is Ridhima and I am here to fulfilling my promise with you कि मुझे अपना जो भी फर्स्ट डे ऑफ एग्ज़ाम था वो कैसे था, कि शुरू शुरू में क्या था, फिर उसके बाद कैसा गया, क्या गया, ये मुझे बताना था। तो फर्स्ट दिन तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी बिकॉज ऑफ माई बोर्ड एग्ज़ाम एंड लिटरली उस दिन फिज़िक्स का एग्ज़ाम था। यू नो व्हाट द प्रेशर ऑन मी, कि मतलब यार इंग्लिश हिंदी का होता या फिर कुछ भी होता तो एक तरह से होता सही है, बट फिज़िक्स का उसका एक और ही और मेंटेन है। इन CBSE बोर्ड की एकदम हाई लेवल आता है। तो एक तो डर लग रही थी, लेकिन मैंने PYQ किया था, मैंने सैम्पल किया था, और तो और मैंने मतलब जितने भी NCERT के क्वेश्चंस थे ज़्यादातर वो किए थे। बट इन जैसे मेरे को मतलब गई मैं सेंटर में अंदर गई और फिर मतलब बैठा 15 मिनट जो है क्वेश्चन पेपर रीड किया और आई वाज टोटली ब्लैंक कि क्या है ये, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देन फिर इसके बाद मतलब मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा थोड़ा मेंटेन करते हैं क्या है। एंड हेयर इज द पेपर कि मुझे मतलब ये देखो गाइस, ये था सेट मुझे मिला हुआ था एंड दिस इज़ फिजिक्स पेपर। और फिर उसके बाद मतलब मैंने पहले शुरू किया 5 मार्क वाले से कि मुझे एटलीस्ट कुछ तो आए ई सेक्शन से। तो ई सेक्शन वॉज मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कि मैंने कहा छोड़ो, मैं पहले ए करती हूँ, MCQ करती हूँ। दैट वॉज द सेक्शन। और जो MCQ थे मतलब मैंने पहली बार ऐसे इतने हाई लेवल MCQ देखे थ्रू आउट माई 12 ईयर एक्सपीरियंस। मतलब मुझे कुछ नहीं आ रहा था उस टाइम, थोड़े टाइम पे तो मतलब 15 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ना, मतलब मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, 2 बार क्वेश्चन पढ़ा, 3 बार क्वेश्चन पढ़ा। मैंने कहा ये है क्या ये। और भाई साहब ए के बाद वाले क्वेश्चन देखो ये, फिर मुझे लगा कि मेरा ही सेट टफ है। तो फिर उसके बाद पहले मैंने सोचा, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ तो करते हैं एटलीस्ट, मतलब ठीक है करते हैं, ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद मैंने सेक्शन बी खोला और ऐसे मुझे आ रहे थे। और बी में ये जो डबल स्लिट वाला है ये तो कुछ गलत था, यूट्यूब में दिखा रहे थे चैनल्स पे, तो मुझे लगा कि ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन बी मुझे आ रहा था, सेक्शन सी आ रहा था और बी में भी आ रहे थे। और ये जो सी वाला पोर्शन है ये मुझे आ रहा था। और फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, डिड यू सी गाइस, ये बी वाला जो क्वेश्चन था मतलब केस स्टडी वाला, मैंने केस स्टडी मतलब लास्ट में किया था। और मतलब लास्ट के थोड़ा पहले किया था, सबसे लास्ट में मैंने MCQ किया था। और जो MCQ किया था मुझे मतलब ठीक है सही था। और ये मतलब मैं शुरू में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी कि क्या होगा कैसे होगा। एक तो ये फर्स्ट एग्ज़ाम था, सेक्शन में देखो, एक तो ये फर्स्ट एग्ज़ाम था और कोई हल्का फुल्का एग्ज़ाम होता, इंग्लिश हिंदी होता तो मैं मैनेज भी कर लेती। फिजिक्स जानते हो इसका ऑरा यहाँ तक चढ़ा हुआ है, जितने भी सीनियर्स हैं फिजिक्स बहुत टफ था, फिजिक्स बहुत टफ था, उसमें ज़्यादा ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते फिजिक्स में, ये वो फिजिक्स बहुत हार्ड आती है वगैरह वगैरह वगैरह। फिर मैंने मतलब किया, मैं शुरू में फर्स्ट थिंग इज़ भी मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। पेपर 15 मिनट मिलते हैं आपको पेपर पढ़ने के लिए, तो मैं क्वेश्चंस लगाने लगी थी उस टाइम पे। तो फर्स्ट थिंग टू माय जूनियर इज़ कि जब आपको 15 मिनट मिलते हैं तो पेपर को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और जितने भी यूनिट्स मतलब यूनिट्स होते हैं क्वेश्चंस में उसको हाईलाइट करो, और ठीक है। और लास्ट सेक्शन को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, और जो MCQ सेक्शन उसको ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप लास्ट 10 दिन में पढ़ के आप बहुत अच्छे मार्क्स ला दोगे, ये पहले होता था। अब बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट तो आने ही आने चाहिए, लिटरली मुझे फिज़िक्स के पेपर से पता चल गया। और मैं आगे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रही थी। फिर मुझे लगा कि केमिस्ट्री का पेपर, मैं केमिस्ट्री में बताऊंगी केमिस्ट्री के पेपर में मैंने क्या किया था, कैसे किया था। मतलब एक होता है ना कि पेपर आपका मतलब बेकार गया तो फिर उसके बाद आपको लगता है कि अब जो आगे आने वाले पेपर रहेगा उसमें आप अच्छा करो।
फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा अच्छा करूँगी। बट फिज़िक्स का जो था, मतलब 21 को फिज़िक्स था, 27 को केमिस्ट्री था, और 21 की वजह से मैं 5 दिन शॉक में थी कि मेरा पेपर कैसा गया। मैं मतलब क्या लिखा था मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब इतनी टेंशन हो गई थी मुझे कि क्या होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। फिर कुछ शांत हुआ मुझे। फिर मैंने सोचा कि केमिस्ट्री, और आई डोंट लाइक केमिस्ट्री एज मच एज फिज़िक्स। मुझे फ़िज़िक्स पढ़नी ठीक लगती है, बट केमिस्ट्री आई हेट केमिस्ट्री, आई रियली हेट केमिस्ट्री। भगवान जी, बस मैंने सोचा कि जाए केमिस्ट्री, जाए बस जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑल अबाउट मी दिस एग्ज़ाम, मुझे लगा था ना उस एग्ज़ाम सेंटर में इसको फाड़ के फेंक दूँ। लेकिन फिर हुआ कि ठीक है यार, देते हैं, सब दे रहे हैं, और सब यार लिख रहे थे। तो मतलब शुरू के मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। तो भाई जूनियर्स, ठीक है, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो। ऐसा नहीं है कि पहले आप सॉल्व किए जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, पीछे से छाप रहे हो, लिखे रहे हो। नहीं, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन अच्छे से पीछे रफ वर्क कर लो, फिर उसके बाद करो, ठीक है। आपके अगल बगल जो भी है वो पहले से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बट आप क्वेश्चन को समझ लो, फिर उसके बाद लिखो, ठीक है। तो मेरे अगल बगल के जितने हैं कि जैसे 15 मिनट का टाइम मिलता है, 15 मिनट के बाद फिर वो कॉपी शीट मतलब किया उसने, और फटाफट लिखना शुरू किया। मैं थोड़ी देर पैनिक में रही कि सब इतनी जल्दी जल्दी लिख ले रहे हैं, मेरा क्या होगा, वगैरह वगैरह। फिर मैंने क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद उसमें लिखना शुरू किया, और मेरा पेपर लिटरली बहुत सही से हो गया था। एट अ टाइम हो गया था, 5 मिनट पहले हुआ था फर्स्ट पेपर।